प्रश्नावली 11.2 का दूसरा प्रश्न है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी मापिए और परिकलन से इस माप की जांच भी हमको करनी है। तो सबसे पहले हमको लेना है एक 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हमको खींचना है। तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली प्रकार में। तो सबसे पहला काम है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हमको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक वृत्त हम बना देते हैं। इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, इसकी त्रिज्या हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब केंद्र यही रहेगा, केंद्र यही रहेगा। अब हमको एक 6 सेंटीमीटर दूरी लेनी है। तो इसकी नोक में सॉरी, ये बिंदु हमने ले लिया। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी हमको लेनी है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी हम ले लेते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 7 से लेकर 1 तक ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 हो जाएगा ये। अब केंद्र वही रहेगा। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक हमने यहाँ रखी, ये दूरी ठीक हो गई, 2 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ गया है। तो ये हमने एक वृत्त और बना दिया इस प्रकार से। तो ये हो गए संकेंद्रीय वृत्त। दोनों के केंद्र एक ही हैं लेकिन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से, तो कोई भी एक बिंदु हमने ले लिया, इस लाइन पे बिंदु हमने ले लिया, ये बिंदु O था, माना ये बिंदु को हमने ले लिया P। अब इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर कोई बिंदु हमने P लिया। इस P से जो पहले जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमको दिया था, इस पे हमको स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो इस दोनों को मिला देते हैं, केंद्र को वृत्त के और वाही बिंदु P को। फिर क्या करने के लिए हमने आपको बताया है कि इन दोनों का आधा करते हैं। तो अनुमान से आधे से अधिक की दूरी ली, एक चाप ऊपर की तरफ लगाया और एक चाप नीचे की तरफ हमने लगा दिया। फिर इतनी ही दूरी का एक चाप O को केंद्र मान के लगाना है, ये लगाया हमने, और एक नीचे की तरफ भी हमने लगा दिया ये। तो दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, एक बिंदु हमारा ये हो गया और एक बिंदु हमारा ये हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन आपको खींचनी है। ये लाइन हमने खींच दी ये। तो हमको ये मिड पॉइंट पता चल गया कि O से लेकर P तक का, जैसे 6 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो आप देखोगे, देखो 3 सेंटीमीटर पे इसने जो है काट रखा है बिल्कुल। ठीक है, 3 सेंटीमीटर पे जो है काटा है बिल्कुल, ये देखो। तो इस 3 सेंटीमीटर को केंद्र मान के यहाँ पे इस बिंदु को, माना इस बिंदु का नाम हमने A ले लिया, इसको केंद्र मान के O त्रिज्या, AO त्रिज्या का एक वृत्त फिर हम आपको यहाँ बना के दिखाएंगे। इस प्रकार से बनाते हैं। ये दोनों वृत्त जहाँ एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, A पे रखना है और OA त्रिज्या का एक वृत्त हमने इस प्रकार से बना दिया। तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, ये काट रहा है इस बिंदु पे और ये काट रहा है आपका इस बिंदु पे। तो इसको कहाँ से मिला देना है, P से हमको मिला देना है। P से इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है और इनकी लंबाई भी हमको माप के आपको दिखानी है। ठीक है, ये अब इनकी लंबाई कितनी है, यहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं। ये हमारी आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 4.5 लगभग। ये भी यहाँ से अगर देखें, देखो तो कितनी आ रही है, 4.5 के आसपास बैठ रही है। ठीक है, 4.5। तो ये दोनों की लंबाई हमको बतानी थी और लंबाई का परिकलन भी हमको करना है। परिकलन कैसे करेंगे, देखो ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये वृत्त का है, ये है वृत्त का केंद्र यहाँ। तो इस वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं। तो ये दूरी हमको दी गई है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था और ये OP की जो दूरी है ये 6 सेंटीमीटर है। कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आपको जैसे जैसे आपने बनाया रचना के चरण लिखने हैं, उसके बाद हम इसके परिकलन करते हैं। ठीक है, हम स्पर्श रेखा की जो लंबाई है का परिकलन कर रहे हैं। का परिकलन किस आधार पे हम कर रहे हैं, तो देखो एक इस प्रकार की आकृति एक बन रही है। ये दूरी 6 सेंटीमीटर है
ये जो होती है त्रिज्या है, त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। स्पर्श रेखा की हमको लंबाई बतानी है, और त्रिज्या जो जिस वृत्त पे हमने स्पर्श रेखा खींची उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब और आधार में से एक भुजा हो गई, एक भुजा हमको बतानी है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम करें तो त्रिज्या का वर्ग धन स्पर्श रेखा का जो वर्ग है ये हो जाएगा 6 की घात 2 कर्ण का वर्ग। तो त्रिज्या कितनी है 4, 4 की घात 2 धन स्पर्श रेखा का नाम हमने पी, ए यहाँ था, इसको क्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं, बराबर 6 की घात 2, 4 चौको 16, पी क्यू की घात 2, 6 छक 36, पी क्यू की घात 2, बराबर हो जाएगा 36 ऋण 16, 36 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 20। तो पी क्यू आ गया हमारा वर्गमूल 20। अब 20 का वर्गमूल निकालना आपको आता है, क्या करते हैं, देखो 0.0000 ले सकते हैं हम, कितने भी भाग विधि से तो निकालते हैं हम इस प्रकार से, दशमलव से पहले 2 का जोड़ा बना, फिर पीछे को भी 2 2 के जोड़े बने, तो 4 चौको 16, 5 बचा 25 होगा, 4 चौको हो गया हमारा 16, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 में 4 जोड़ा 8, ठीक है, 20 में से 16 घटाया 4, दशमलव ऊपर उतर गया और बाकी का जोड़ा आपका आ गया यहाँ। अब 8 के बगल में क्या लिखें, अगर हम 5 लिखें तो 5 अट्ठे 40, 400 हो जा रहा है पहले ही, ठीक है, तो 4 लिखें, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 4 लिख के देखते हैं, 4 चौको 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 अट्ठा 32 और 1 33। अगर 5 लिखा होता तो 5 बचा 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, बड़ी संख्या आ जा रही थी, तो ये आ गया 4.4, इतना आ गया। और आगे भी अगर हम लेना चाहेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9 में से 3 गया 6, उतरेगा एक जोड़ा, फिर इनको जोड़ देते हैं, 4 और 4 8 और 8, 8 अट्ठा 64, ठीक है, 7 बार जाएगा, 7 अट्ठा 56, 7 अट्ठा 56, तो ये हो गया 7 बार लगभग जाएगा, 7 57 50 का 9, हासिल लिखा 4, 7 अट्ठा 56 और 4 60 का 0, हासिल लिखा 6, 7 अट्ठा 56 और 56 और 6 हो जाएगा आपका 62। तो इस प्रकार से हमने देखा, तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई आई ये आ रही 4.47, कितनी आ रही 4.47 सेंटीमीटर है, तो इतना लगभग भी हम लिख सकते हैं, ये हो गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो चूंकि स्केल जो है हमारी वो दशमलव के बाद केवल एक अंक को ही माप सकती है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो 10 का जो सन्निकट मान होगा ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं हमारे पास थी, पी क्यू और पी आर। जब स्केल से हमने मापा था तो हमने कहा था 4.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर आ रहा था, और आगणन जब हमने किया तो भी इसका मान आ गया 4.5 सेंटीमीटर। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई इतनी आ गई।